नेक्स्ट डिफिनेशन, प्राइम आर इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। प्राइम और इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। देखो नाम ही से क्लियर है, इरिड्यूसिबल जो रिड्यूस ना हो पाए, मीनिंग किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम लोग दो कहते हैं ना, देखो प्रॉपर डिवाइजर बोल रहे थे और इम्प्रॉपर डिवाइजर, अगर कोई भी पॉलिनोमियल का प्रॉपर डिवाइजर मिल जाए तो वो रिड्यूसिबल हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं f(x) = x² - 1, इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, x - 1 x + 1, कोई भी फील्ड लो, q पे भी ये रिड्यूस हो जा रहा है, r पे भी रिड्यूस हो जा रहा है, c पे भी रिड्यूस हो रहा है, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा रिड्यूसिबल होगा। क्या होगा, रिड्यूसिबल। तो ऐसे पॉलिनोमियल को इरिड्यूसिबल नहीं बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल। तो ये पॉलिनोमियल कभी इरिड्यूसिबल होगा नहीं, ओवर q या ओवर r ओवर c। देखो एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं x² + 1, फील्ड ले रहे हैं, ओवर q पे चेक करना है, तो क्या इसका फैक्टर होगा, x q पे फैक्टर कर पाएंगे, नहीं, इसका जो फैक्टर होगा x + आयोटा x - आयोटा। ये फील्ड कहेंगे कि इसका फैक्टर हम नहीं कर पा रहे हैं, ना q पे ना r पे, c पे हो रहा, ये पॉलिनोमियल ओवर c पे रिड्यूस होगा, ना तो q पे रिड्यूस होगा ना r पे। क्यों, क्योंकि ये i ना तो रियल नंबर नहीं है, i क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये किस में रिड्यूस होगा, खाली कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा ओवर q ओवर r में, ठीक है। तो जो रिड्यूस ना हो, जो इसको रिड्यूस ना कर पाए, उसी पॉलिनोमियल को इरिड्यूसिबल बोलते हैं। बट उसके लिए क्राइटेरिया होती है फील्ड, किस फील्ड पे हम लोग काम करना है, ठीक है। डेफिनेशन देखो, ए पॉलिनोमियल रिकॉर्ड हो रहा है, ए पॉलिनोमियल विच हैज नो प्रॉपर डिवाइजर, ए पॉलिनोमियल विच हैज नो प्रॉपर डिवाइजर, a polynomial which has no proper divisor, that is only associate and constant, या तो associate हो and constant, a polynomial which has no proper divisor, that is only associate and constant are divisor of a polynomial, called prime or irreducible polynomial, otherwise irreducible polynomial। तो कोई भी पॉलिनोमियल है वो उसके पास प्रॉपर डिवाइजर नहीं है, दैट मीन्स या तो वो क्या एसोसिएट उसके पास से कांस्टेंट हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यही ले लें, f(x) = ले लें x² - 2, ठीक है। क्या एक ओवरफील्ड ले ले q रेशनल नंबर, क्या ये फैक्टर हो जाएगा रेशनल नंबर पे, इसका फैक्टर करेंगे तो एक ही फैक्टर पॉसिबल है, x - √2 x + √2, बट ये √2 क्या q में जाएगा, नहीं, √2 q में नहीं जाएगा, तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं कर पाएंगे, तो इसका एक ही फैक्टर होगा 1 - x² - 2, 1 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये
कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल ओवर क्यू पे रिड्यूज नहीं हो पाएगा, मतलब इसको रिड्यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा ओवर क्यू पे क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल हो जाएगा, ओवर क्यू पे इरिड्यूसिबल हो जाएगा। बट यही अगर ओवर फील्ड एफ पे बात आ रहा है, फील्ड ले ले रियल नंबर। अब देखो इस पॉलिनोमियल को रियल नंबर पे हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो, और -√2 +√2 ये तो रियल नंबर है, तो ये जो पॉलिनोमियल है रियल नंबर पे हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल ओवर आर पे क्या होगा, रिड्यूसिबल होगा। बट यही पॉलिनोमियल ओवर क्यू पे क्या हो रहा है, इरिड्यूसिबल हो जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिस फील्ड में हम लोग फैक्टर कर दें उस पॉलिनोमियल का, फैक्टर मिले 1 डिग्री का, वो आपका पॉलिनोमियल रिड्यूस हो जाएगा उस फील्ड पे, और फैक्टर नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। otherwise if a polynomial has its proper divisor is called reducible. The reducibility depend upon the field. वही कह रहे हैं, ये जो reducibility होगा वो फील्ड पे डिपेंड करेगा। The reducibility depends on field. जो reducibility है वो किस पे डिपेंड करेगी, फील्ड पे। एग्जाम्पल देखो, एक वही पॉलिनोमियल ले लेना है f(x) = x² - 2, ये क्यू पे फैक्टर है नहीं, देन ओवर क्यू, देन अलग अलग फील्ड लेंगे तो अलग अलग होगा पॉलिनोमियल की करेक्टर। देन ओवर क्यू पे देखा जाए तो इट इज क्या होगा, इरिड्यूसिबल, क्यू पे इसको फैक्टर नहीं कर सकते हैं, ओवर क्यू इट इज इरिड्यूसिबल, ठीक है। बट ओवर फील्ड, फील्ड को चेंज कर रहे हैं, बट फील्ड दूसरा ले रहे हैं, बट ओवर फील्ड आर पे ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बट ओवर फील्ड आर इट इज रिड्यूस, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इट इज रिड्यूस बिकॉज देखिएगा f(x) = x² - 2, इसको क्या लिखेंगे, x - √2 x + √2 लिख लो।
नेक्स्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, देखिए ये क्या होता है। जीसीडी आप लोग को पता होगा, जीसीडी नंबर में पढ़े होंगे, वही लॉजिक पॉलिनोमियल में लगाएंगे, वही डिफिनेशन पहले लिख लो। चलिए नेक्स्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखिएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देखिएगा, इफ fx and gx are two polynomial, मान लो fx gx are two polynomial, are two polynomials then a polynomial hx, fx gx कोई दो पॉलिनोमियल है तो एक पॉलिनोमियल अगर hx में हो, कैसे hx इन ये फील्ड है, मतलब ओवर किसी कोई फील्ड पे fx दैट मीन्स फील्ड ओवर x हो, देखिएगा इज जीसीडी, इस hx को जीसीडी बोलेंगे कब, जीसीडी इफ hx को fx और gx का जीसीडी कब बोलेंगे, इफ देखिएगा पहला केस क्या हो, पहला कंडीशन अगर fx डिवाइड करे hx एंड gx hx that is hx is common divisor of fx and gx। अगर fx डिवाइड करे hx एंड gx डिवाइड करे hx, दैट इज hx क्या होगा, कॉमन डिवाइजर ऑफ gx, fx एंड gx। दूसरा
इफ मान लो dx कोई एनी अदर पॉलिनोमियल हो, एनी अदर, इफ dx इज एनी अदर पॉलिनोमियल such that dx कोई अदर पॉलिनोमियल हो, such that dx किसको डिवाइड करे, f of x एंड d ऐसे dx डिवाइड gx, dx उसको डिवाइड करेगा fx को और dx डिवाइड करे gx को, देन dx डिवाइड hx लिखो। fx and gx over a field f is equal to dx such that, एक सेकंड, h ऐसे लिखना है, एक सेकंड, इसमें कुछ यहाँ लिख दो, मान लो सपोज इसको dx मान लो, dx इन f इज gcd if, देखिएगा थोड़ा सा इसमें, एक सेकंड, क्या हो, dx किसको डिवाइड करे, सॉरी ये dx डिवाइड करे किसको, f ऑफ x, और dx डिवाइड करे g ऑफ x, तो dx क्या होगा, इज कॉमन डिवाइजर ऑफ, ठीक है, dx डिवाइड करे f ऑफ x, dx डिवाइड करे g ऑफ x, इफ ऐसे, इफ ऐसे, इफ hx इज एनी अदर पॉलिनोमियल fx सच दैट, ऐसे सच दैट hx डिवाइड्स f ऑफ x, अगर hx भी डिवाइड करे fx एंड क्या हो जाए, hx डिवाइड्स gx, देन किसको डिवाइड करेगा ये, देन देखिएगा hx किसको डिवाइड करेगा, dx को, देन hx डिवाइड्स dx। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एक पॉलिनोमियल मान लो ऐसे एफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक पॉलिनोमियल ले लो जी एक्स, ये ले लो एक्स प्लस वन, ठीक है। अब दोनों का जीसीडी निकालना है, तो जीसीडी ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, दोनों में क्या कॉमन होगा, x प्लस वन, क्यों, देखो x प्लस वन इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है, दोनों का जीसीडी क्या होगा, x प्लस वन, लिख लो, यहाँ समझ में आएगा h, और इसमें कोई भी अगर जो dx के जगह पे यहाँ क्या ले, hx के जगह पे सेम वही पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, लिखो।
नेक्स्ट, इसके पहले वाले में डिफिनेशन थोड़ा मॉडिफाइड किया गया, उसमें उल्टा हो गया था, ठीक है, हमको कंफ्यूज हुआ ही। तो देखो जो जी डिवाइजर होगा, जैसे हम लोग कैसे पढ़ते थे जीसीडी, जीसीडी कोई दो नंबर है तो वो जीसीडी जो होगा वो दोनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए, तो जीसीडी जो होगा वो एफएक्स को डिवाइड करेगा, जीएक्स को डिवाइड करेगा, तो दोनों में कॉमन क्या होगा x+1, इसीलिए क्या होगा, जैसे सपोज कर लो एक नंबर लिए, ऐसे सपोज कर लो एक नंबर लिए 8 और एक नंबर लिए 16, तो देखना ध्यान से, कोई एक नंबर, इनका जीसीडी क्या होगा, इनका जीसीडी क्या होगा 8 होगा, क्यों, कोई भी एक पॉलिनोमियल लो, देखो 8 क्या डिवाइड करेगा, 8 को भी डिवाइड करेगा, 8 16 को डिवाइड करेगा, और मान लो एक 4 किसको डिवाइड कर रहा है, 8 को, 4 किसको डिवाइड कर रहा है 16, बट यहाँ 4 किसको डिवाइड करेगा 8 को, तो इसलिए 8 जो होगा इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे नंबर में सेम नंबर पॉलिनोमियल एक ही तरह हो, इसमें बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो जो नंबर के लिए जीसीडी का डिफिनेशन होता है वही है, बस इसमें पॉलिनोमियल में हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिलेटिवली प्राइम, नेक्स्ट रिलेटिवली प्राइम पॉलिनोमियल, रिलेटिवली प्राइम पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो लिख लो, वही एग्जाम्पल लिख लेना, चलिए नेक्स्ट, रिलेटिवली प्राइम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, फिर रिलेटिवली प्राइम, अच्छा एक पॉलिनोमियल दे रहे हैं, ऐसे मान लो, सपोज कर लो, एक सेकंड, एक पॉलिनोमियल दे रहे हैं, मान लो एक पॉलिनोमियल दे रहे हैं f(x) इक्वल टू ले रहे हैं x+2, और एक पॉलिनोमियल g(x) इक्वल टू दे रहे हैं x+3, कहेंगे इनका जीसीडी क्या होगा, इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, f(x), g(x), दोनों में कोई पॉलिनोमियल कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, दोनों में 1, तो इन दोनों का जीसीडी 1 होगा। एक पॉलिनोमियल ऐसे दे रहे हैं f(x) इक्वल टू x² - 4, और एक पॉलिनोमियल ऐसे दे रहे हैं f(x) इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब, तो इन दोनों में क्या होगा, जैसे g(x) है, तो जीसीडी ऑफ f(x), g(x), gx, देखो इसमें भी इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 2 x+2, और इसको कैसे लिख सकते हैं, ये मान लो ऐसे x³ - 2 क्यूब, ये होगा x - 2 x² + 2² + 2x, दोनों में क्या कॉमन है, x - 2 x - 2, तो दोनों का जीसीडी क्या होगा x - 2। सिंपल, जैसे हम लोग जीसीडी नंबर का निकालते हैं ऐसे सेम यहाँ पॉलिनोमियल का निकलेगा, ठीक है, कोई कुछ और दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा है फंडा। चलो नेक्स्ट देखना, रिलेटिवली प्राइम पॉलिनोमियल क्या होता है, रिलेटिवली
प्राइम पॉलिनोमियल। रिलेटिवली प्राइम पॉलिनोमियल क्या होगा देखिएगा, एनी टू पॉलिनोमियल्स, एनी टू पॉलिनोमियल, any two polynomials f(x) and g(x), any two polynomial f(x) and g(x), मान लो कोई दो पॉलिनोमियल, any two polynomial f(x) and g(x) are called relatively any two polynomials f(x) and g(x) are called relatively prime, are relatively prime polynomial, relatively prime, जिनका जीसीडी 1 और रिलेटिवली प्राइम पॉलिनोमियल। सिंपल सा बात है, जैसे पढ़े हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर पॉलिनोमियल, relatively prime polynomial if GCD is 1, if its GCD is 1, if its GCD is 1, कोई भी दो पॉलिनोमियल है उनका GCD अगर 1 होता है तो वो कैसे हो जाएंगे, रिलेटिवली प्राइम। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इफ ऐसे f ऑफ x ले लो x माइनस 2, एक पॉलिनोमियल ले x माइनस 2 एंड एक पॉलिनोमियल लिए gx और ये ले लिए x प्लस 2। देखना दोनों का जीसीडी में क्या फैक्ट, दोनों को 1 कॉमन है तो इसीलिए देन बोथ आर रिलेटिवली प्राइम। ऐसे देखना जीसीडी ऑफ f ऑफ x gx, ये क्या होगा 1, दिस इम्प्लाई दैट f(x) एंड gx आर रिलेटिवली प्राइम पॉलिनोमियल। क्या बुलाएंगे, रिलेटिवली प्राइम पॉलिनोमियल, लिख लो। और एक एग्जाम्पल देखो, ये तो पहला, दूसरा एग्जाम्पल ले लो। ऐसे मान लो f(x) इक्वल टू ले लिए x² प्लस 1, ऐसे ले ले x² माइनस 1 और gx इक्वल टू ले लें x माइनस x प्लस 3। देखो दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कोई भी पॉलिनोमियल कॉमन नहीं होगा। जीसीडी ऑफ दिस दोनों का 1, तो ये क्या होंगे f(x) एंड gx आर रिलेटिवली प्राइम पॉलिनोमियल, रिलेटिवली प्राइम पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, लिख लो। नेक्स्ट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। लिख लीजिए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई भी जीसीडी आप लोग पढ़ लें, प्राइम इरेड्यूसिबल क्या होता है, ठीक है। फिर प्राइम रिलेटिवली प्राइम पॉलिनोमियल किससे बोलते हैं। अब नेक्स्ट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दो तीन लेक्चर और समाप्त हो जाएगा ये, तो हम लोग वेक्टर स्पेस पे आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर रहेगा। लगभग मानकर चलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग 70% पढ़ चुके होंगे, ठीक है। 70% कवर हो जाएगा। मान के चलिए कि हाँ 2-3 लेक्चर लगेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ये क्या होता है देखिएगा आप लोग। सपोज करो ये कोई पॉलिनोमियल है x³ - 3x² प्लस कुछ भी ऐसे, या ऐसे मान लो f(x) कोई एक पॉलिनोमियल है। क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो अगर कोई एक नंबर ऐसे कहा जाए, एक कोई नंबर है उसका ये पॉलिनोमियल का जीरो होगा कब, जब इस पॉलिनोमियल को यहाँ फिट करोगे x के जगह पे, तो वो क्या आना चाहिए, उसका आंसर जीरो आना चाहिए कैलकुलेट करने के बाद। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल लिए f(x) = ले लिए x² - 3x + 2। तो अब देखो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, 1, x = 1 रखो, क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 - 3 + 2, देखो 3 - 3 0। तो यहाँ 1 रखने पे क्या हो रहा है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो 1 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज कहलाएगा। और जितने अभी तो डिग्री की बात नहीं आएगी, डिग्री पढ़ाएंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और आप लोग को पता भी है पॉलिनोमियल की डिग्री, बट इसमें डिग्री देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं सब। आप लोग छोटे छोटे पॉलिनोमियल लोग nth डिग्री पॉलिनोमियल में बात कर रहे हैं, तो अभी डिग्री की डिफाइन करेंगे बस, इसके बाद वही है। तो इफ f of x इज ए पॉलिनोमियल, ऐसे f of x इज ए पॉलिनोमियल, ऐसे इधर लिख ले, इफ f of x इज ए पॉलिनोमियल is a polynomial, then x बराबर a is called zero of polynomial, is called zero of polynomial, zero of polynomial if zero of polynomial of f(x), f(x) का पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, जब f(a) = क्या आ जाए, जीरो, ठीक है। f(a) = क्या आ जाए, जीरो। इफ f(x) इज ए पॉलिनोमियल देन x बराबर a, कोई एक नंबर है उसको जीरो बोलेंगे उस पॉलिनोमियल का कब, जब वो नंबर उस पॉलिनोमियल रखने पे आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल देखो जो पीछे वाला दिया है वही ले लो, या कोई भी ऐसे ले लो x² - 5x + 6, एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। देन x बराबर 2 एंड x बराबर 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल f(x). ये दोनों जो नंबर हैं वो उस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोज होंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल f(x). बिकॉज क्यों, बिकॉज क्योंकि f2 = 0 एंड f3 = 0, लिख लो। नेक्स्ट
लिख लो इसको। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल देखिएगा, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। द हाइएस्ट पावर ऑफ द हाइएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, the highest power of a polynomial whose coefficient the highest power of a polynomial whose coefficient is non-zero the highest power of a polynomial whose coefficient is non-zero is called degree of polynomial, is called degree of a polynomial, is called degree of a polynomial. That is if एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं ऐसे एफ एक्स, एक पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये क्या है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स एन, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर ए एन वेयर, जहाँ ये ए एन जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाला क्या है, जीरो नहीं है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। देन डिग्री ऑफ एफ एक्स, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, देन डिग्री ऑफ एफ एक्स इज n, and it is denoted by ये इस पे क्वेश्चन पूछा गया, अभी बता रहे हैं, इसके आगे इसी का यूज करके थ्योरम हम लोग निकालेंगे, इसका डिग्री क्या होगा, n होगा। इस पे अभी बता रहे हैं किस कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। नोट लिखना, नोट the degree of a constant polynomial is 0, पहला नोट, the degree of a constant polynomial, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उनका डिग्री क्या होगा, 0 होगा।
अरे मान लो एफ एक्स इक्वल टू सी, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है सी, कोई रियल नंबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स पे पावर 0। तो इसमें देखा जाएगा इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी क्या होगी, वेरिएबल 0। सेम वे द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल अनडिफाइंड, अनडिफाइंड जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड है। अब पहले बता रहे हैं ये जो होगा ऐसे लिखना, सी क्या है, नॉन जीरो है, सी क्या नॉन जीरो है, मतलब ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है, द डिग्री ऑफ ए नॉन, ऐसे नॉन जीरो कांस्टेंट, यहाँ लिख लेना नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। लिखो मार्कर नहीं चला। अब कुछ थ्योरम करा लेते हैं, इस पे जो पूछा गया है लिख लीजिए। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल चेक करना पड़ेगा, डिग्री चेक करने के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल चेक करना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, तब हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। मान लो कोई पॉलिनोमियल ही नहीं है, ऐसे एफ एक्स मान लो ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x पे पावर 3/2, यहाँ देखेंगे वेरिएबल पे पावर फ्रैक्शन में आ गया है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इसकी डिग्री की बात नहीं करेंगे। ऐसे मान लो एक दिया गया है एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे रूट में 6x प्लस 5, ये देखो वेरिएबल रूट में आ गया है, ठीक है, तो यहाँ भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो डिग्री की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि कोई पॉलिनोमियल है कि नहीं, तब हम लोग डिग्री की बात करते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें देखते हैं कि नॉन जीरो टर्म जो सबसे हाईएस्ट पावर कंटेन करे और उसका कॉफिशिएंट क्या हो, नॉन जीरो हो, तो वो जो वेरिएबल जो पावर होगा हाईएस्ट पावर, वही उसकी क्या बन जाता है, डिग्री कहलाता है। ठीक है, चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, थ्योरम नेक्स्ट, देखना ध्यान से।
थ्योरम क्या है देखिएगा, थ्योरम कह रहा है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, मान लो एफ एक्स जी एक्स कोई दो पॉलिनोमियल है, आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, एफ एक्स एंड जी एक्स कोई दो पॉलिनोमियल है और एनी टू पॉलिनोमियल्स इन आर एक्स, इन आर एक्स, देन देखिएगा, देन जो डिग्री होगी ऐसे, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स वो लेस इक्वल टू होगी मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ एफ एक्स, डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा प्रूव करना है, एंड डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू दोनों का प्रोडक्ट, ये क्या होगा, लेस देन उन दोनों के सम के डिग्री के लेस होगा, डिग्री ऑफ ऐसे एफ ऑफ एक्स, ऐसे देखा जाए, डिग्री ऑफ, नहीं एक सेकंड, हाँ ये ऐसे होगा, लेस इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, प्रूफ। अच्छा नॉर्मली समझा दे रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल से भी देखेंगे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल ले ऐसे 1 प्लस एक्स ले, जी एक्स एक पॉलिनोमियल ले ऐसे ले ले 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करो तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2, ये 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। अब देखो इनके सम का जो डिग्री होगा क्या होगा, 2 है, और इसका डिग्री क्या है 1, इसका डिग्री क्या है 2, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो हमेशा क्या होगा, इससे इन दोनों के जो मैक्सिमम डिग्री से क्या होगा, लेस होगा या इक्वल होगा। ये तो आप बात आया, ये तो इक्वल है, लेस कैसे होगा, मान लो एफ एक्स एक पॉलिनोमियल ले लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जी एक्स एक पॉलिनोमियल लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐड करो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा 2, तो इस केस में एफ एक्स प्लस जी एक्स की डिग्री क्या आ जा रही है 0, और इसका डिग्री क्या है 2, इसका डिग्री क्या है 2, तो इन दोनों का जब मैक्सिमम लेंगे 2 का तो ये क्या आएगा 2, तो इसकी डिग्री क्या है 0 और इसकी डिग्री क्या है 2, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं। तो कोई भी दो पॉलिनोमियल है उनका सम किया जाए तो जो पॉलिनोमियल के जो बड़ा वाला डिग्री होगा सॉल्व करने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे प्रोडक्ट में मान लो एक पॉलिनोमियल ऐसे ले ले 1 प्लस एक्स, दूसरा पॉलिनोमियल ले ले जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्या होगा, देखो इसका डिग्री तो 1 है, इसका डिग्री तो क्या है 2 है, अब बस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसकी डिग्री क्या आ जाएगी 3, तो इन दोनों का डिग्री ऐड हो रहा है 1 प्लस 2। ये तो एग्जाम्पल से भी मतलब फील कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बट इसको इन जनरल प्रूव करना है कैसे वो हम करा रहे हैं। चलिए इन जनरल प्रूफ कैसे करेंगे देखिए, प्रूफ कंसीडर 2 पॉलिनोमियल मान लेंगे, कंसीडर एनी 2 पॉलिनोमियल, कंसीडर एनी 2 पॉलिनोमियल्स एफ एक्स, ये क्या होगा ए नॉट प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an एक्स n। ठीक है, और एक am मान लो ऐसे am एक्स m, मतलब
पहला वाला पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, हम मान ले रहे हैं वेयर ए एम इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। दूसरा पॉलिनोमियल ले रहे हैं बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एन एक्स पावर एन वेयर बी एन इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट डिग्री ऑफ एफ एक्स ये क्या होगा, m होगा, एंड डिग्री ऑफ जी एक्स क्या होगा, n होगा। कोई दिक्कत। अब देखो 3 केसेस होंगे, पहला प्रूफ जो करने जा रहे हैं, पहला डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, 3 केसेस देखिएगा क्या होगा। या तो ये ऐसे देखना जाए, देखो ये क्या होगा, या तो ऐसे देखा जाए, या तो इक्वल हो जाए n के, कब, मान लो m बराबर n हो जाए तो उस केस में उन दोनों की डिग्री क्या होगी, या तो n के इक्वल होगी, कब, मान लो इफ m बराबर n, ठीक है, और ए एम इज नॉट इक्वल ए, ऐसे ए एम प्लस बी एन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ए एम प्लस बी एन कोई जोड़ेंगे और ये नॉन जीरो हो जाएगा तो उस केस में इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है। अगर ये n से लेस कब होगी, ये जब इन दोनों का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस केस में इसकी डिग्री क्या होगी, n से लेस होगी। और इफ मान लो इफ m इज नॉट इक्वल टू n, इन दिस केस में मैक्सिमम ऑफ इन दोनों का मैक्सिमम m n, ठीक है। इफ m इज नॉट इक्वल टू n देन वी हैव, तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, देन वी हैव डिग्री ऑफ ऐसे f ऑफ x प्लस जी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम ऑफ m n, जो m n का मैक्सिमम होगा उसके इक्वल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डी एक्स है मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ एफ एक्स डिग्री ऑफ जी एक्स, यहाँ तक लिखो। ये क्या होगा, दिस प्रूफ हो गया, पहला वाला प्रूफ हो गया, सिंपल सा प्रूफ था। वही 3 केसेस डिफाइन करने थे। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब m इक्वल टू n हो जाए और am प्लस बी एन की वैल्यू क्या नॉट इक्वल टू 0, उस केस में डिग्री n हो जाएगा। और n लेस देन, ये कब हो, जब m बराबर लेस देन 1, और मैक्सिमम उस केस में जब m इज नॉट इक्वल टू n, उस केस में मैक्सिमम।
लिखिए आप लोग। सेकंड पार्ट इसका बच्चा है, सेकंड पार्ट प्रूव करना है, वो भी आसान है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था, दिस इन दिस। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का जब प्रोडक्ट, ये तो सम, अरे सम करेंगे तो क्या होगा, ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस A1 B1 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। प्रोडक्ट, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो ऐसे, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स। जब प्रोडक्ट करोगे तो बताए थे क्या आया था, ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी नॉट प्लस ऐसे क्या आया था, A1 बी नॉट प्लस ऐसे ए नॉट B1 प्लस A1 बी नॉट एक्स प्लस ऐसे डॉट डॉट जाएगा, और लास्ट में क्या मिलता था, लास्ट में मिलेगा आपको AN BM, और यहाँ क्या मिलेगा, x टू द पावर n प्लस m। एक सेकंड, यहाँ क्या मिलेगा, ये मिलेगा AM BN x टू द पावर m प्लस n, ठीक है, कोई दिक्कत। अब डिग्री ऑफ f ऑफ x जी एक्स इंटू में देखिएगा, ये कब, ये इक्वल टू m प्लस n, कब, इफ ये दोनों क्या हो, ये नॉन जीरो हो, इफ AN BM इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज R हैज नो जीरो डिवाइजर, दैट इज R हैज नो जीरो डिवाइजर। और ये इन द केस सेकंड में क्या होगा, m प्लस n से लेस होगा, ये मान लो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये तो डिग्री होगा नहीं, ये लेस होगा, कब, इफ AN इंटू BM क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अरे भाई ये जीरो होगा तो इसके इधर वाला m प्लस n से तो लेस ही आएगा, ठीक है, दैट इज इफ R हैज जीरो डिवाइजर, R क्या रहा है, जीरो डिवाइजर रख रहा है, तो इन दोनों को मिलाएंगे, ये इक्वल हो रहा है, लेस हो रहा है, तो दैट मीन्स ये दोनों को जब मिलाएंगे तो f ऑफ x इंटू जी एक्स, और m प्लस n क्या है, ये डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स, प्रूफ हो गया। सिंपल सा था प्रूफ, और नॉर्मल प्रूफ था। नेक्स्ट इसको करिए, उसके बाद में हम लोग थ्योरम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा थ्योरम है, देखिए क्या होता है।
खुलता क्यों नहीं? नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा। नेक्स्ट इंक ही नहीं है।
चलिए नेक्स्ट थ्योरम, चल नहीं रहा। इतना मेहनत से इंक डाले हैं, नहीं चलेगा तो सारा। एक्चुअली हमें इंक डालना ही नहीं आता, खोलना ही नहीं आता मार्कर, इसलिए दांत से खोलना पड़ रहा है। थ्योरम, देखिएगा, इफ पॉलिनोमियल रिंग का थ्योरम है। पॉलिनोमियल रिंग किसे कहते हैं, वही हेडिंग ही डाल दीजिए, पॉलिनोमियल प्रूफ करना है कि कोई रिंग पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फॉर्म ए रिंग। देखिएगा, पॉलिनोमियल रिंग, ये इसका थ्योरम, इफ कंसीडर आर इज रिंग, ऐसे देखिएगा, इफ कंसीडर आर इज ए रिंग, मान लो आर कोई एक रिंग है, आर इज ए रिंग, आर इज ए रिंग किसके रिस्पेक्ट में, देखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आर कोई एक रिंग है, इफ यू कंसीडर आर इज ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, अगर आर, इफ वी कंसिडर आर इज ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन सो दैट, हमको दिखाना है क्या, देन सो दैट, दिखाना है क्या, आर एक्स, ऐसे आर एक्स सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर रिंग आर, इसे बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल over ring R, the set of all polynomial over ring R is also a ring, ये रिंग बनाएगा, जो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग, वो भी एक रिंग बनाएगा, जो आल्सो ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, with respect to addition and multiplication of a polynomial is called polynomial ring। देखो, कोई एक रिंग है, आर प्लस डॉट एक कोई रिंग है, तो उस रिंग के कोई कॉफिशिएंट का हम कितने पॉलिनोमियल बना सकते हैं, उस रिंग के कॉफिशिएंट की सहायता से कितने पॉलिनोमियल बना सकते हैं, सारे पॉलिनोमियल का कलेक्शन ले लिए, वो आर एक्स हो जाएगा। आर एक्स कहेगा सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर आर रिंग, मतलब रिंग के एलिमेंट से जो पॉलिनोमियल बन रहे हैं, तो ऐसे सारे पॉलिनोमियल का कलेक्शन ले लिया जाए, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर, वो क्या होगा, आपका वो बन जाएगा, वो भी आपका पॉलिनोमियल रिंग होगा, और इसी को कहेंगे पॉलिनोमियल रिंग, वो भी रिंग होगा, उसी को कहेंगे पॉलिनोमियल रिंग। अब इसका हम लोग प्रूफ करेंगे, इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि प्रूफ में कैसे हम लोग ये जो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल रिंग, ये पॉलिनोमियल रिंग कैसे बनाएगा, देखिएगा। प्रूफ पहले लिख लीजिए थ्योरम, उसके बाद हम प्रूफ कराते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल, कोई अगर रिंग है तो उस रिंग के एलिमेंट की सहायता से जितने भी पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है, जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो रिंग बनाएंगे, और उसी रिंग को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल रिंग।
चलिए प्रूव करते हैं हम लोग। अब इसको प्रूव करते हैं। पहला प्रूफ, कंसीडर एन algebraic structure आर एक्स प्लस डॉट, ये हम लोग को रिंग दिखाना है। एंड वी शो दैट इट इज ए रिंग, एंड वी शो दैट इट इज ए रिंग, हमको दिखाना ये रिंग होगा। पहला दिखा दें कि आर एक्स प्लस डॉट ये क्या करेगा, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, अबेलियन ग्रुप में कितने कंडीशन, 5 कंडीशन। ठीक है, पहला क्लोजर, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर एसोसिएटिव। ठीक है, तो देखना ध्यान से, फॉर ऑल, अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल लिए ऐसे आर एक्स का, ठीक है, और जी एक्स एक पॉलिनोमियल लिए आर एक्स का, कोई दिक्कत? तो मान लो एफ एक्स ऐसे इस फॉर्म में होगा, समेसन आई बराबर 1 to n ए आई एक्स आई, ये एक पॉलिनोमियल है, और जी एक्स एक पॉलिनोमियल होगा, समेसन आई बराबर 1 to n बी आई एक्स आई। दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये दोनों मान लो आर एक्स के एलिमेंट हैं, दोनों को ऐड करेंगे सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, समेसन आई बराबर 1 to n ए आई एक्स आई प्लस समेसन आई बराबर 1 to n बी आई एक्स आई। देखो दोनों समेसन कॉमन है, कॉमन कर लो, और ये क्या होगा ए आई प्लस बी आई, और ये क्या होगा एक्स आई। इसका कोई एक नया नाम दो, मान लो सी आई रख दें, ये क्या होगा सी आई रख दें, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, आर एक्स में। क्यों? क्योंकि अगर ए आई बी आई अगर आर में बिलोंग करेगा तो सी आई इक्वल टू ए आई प्लस बी आई, ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, आर में। लिख लो, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, पहला ऐसे लिख लेना, क्लोजर प्रॉपर्टी, पहले का फर्स्ट कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, लिखो। अब दूसरा दिखाना एसोसिएटिव,
गया ये। अब हम लोग को दूसरा प्रॉपर्टी दिखाना है। आज सारी प्रॉपर्टी तो हो नहीं पाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये दिखाना है कि ये क्या हो जाए, क्लोजर हो गया है। दूसरी प्रॉपर्टी ये दिखाना है दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ये दिखा दें। देखिएगा, दूसरी प्रॉपर्टी दिखाना है कि ये क्लोजर, फिर उसके बाद में एसोसिएटिव। आप लोग करिएगा, ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो हम बताएंगे, ठीक है। क्लोजर के बाद क्या होगा, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के बाद क्या दिखाना हम लोग को, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और उसके बाद में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर स्टार के साथ लिखेंगे जी, ये आर एक्स डॉट के साथ क्या बनाएगा, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के बाद उसके बाद में हम लोग क्या दिखाएंगे, सेमी ग्रुप के बाद दो कंडीशन, कौन सा, क्लोजर और एसोसिएटिव। उसके बाद में आपका दो प्रॉपर्टी और होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो वहां से वो क्या बनाएगा, रिंग बनाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव, तो वहाँ से हम कह देंगे रिंग, ठीक है। इतना करिएगा, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे। इतना ट्राई करिएगा।